Good morning, 10th class. So, we are on our chapter of civics, outcomes of democracy. And because we started this chapter in our previous class, where we have basically done what are the features of democracy and what are the various other aspects of democracy. And basically, as I've already told you, that it is a kind of sum up of the whole 9th and 10th class civics that we have done till now. Now, इसमें obviously now we come to the you can say more specific part of the chapter. तो when we say outcomes का basic मतलब क्या होता है कि what should we expect from it, मतलब इसके results क्या होंगे finally. तो क्या हम outcomes expect कर रहे हैं और कितने वो fulfill हुए हैं, that is what we will be doing now. So the first thing, as I told you in my previous class, that class की हम specific points पे आएंगे कि हम parameters of democracy यानी democracy के basic क्या principles हैं. वो है सबसे पहला accountability and transparency. बेसिकली इसमें क्या होता है, सिटीजन्स हैव द राइट टू चेक द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो क्या काम कर रही है उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए एंड वी शुड हैव द राइट टू क्वेश्चन इट. ठीक है, एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू अस एंड इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट. ठीक है, सो वी हैव द राइट टू एग्जामिन व्हाट द डिसीजन हैज बीन टेकन एंड वी हैव द राइट टू नो कि ये एक नॉर्म और एक प्रॉपर प्रोसीजर है, इसी के थ्रू जाके क्या होगा, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि आज किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर का मन है तो उसने ये डिसीजन ले लिया. नो, इट इज नॉट सो. You will have to follow a particular procedure. जो भी हमने प्रोसीजर किया है कि लोकसभा में जाना है, फिर राज्यसभा में जाना है, फिर जाके वो बिल पास होगा और वो भी उसके प्रॉपर तरीके होते हैं, प्रॉपर प्रोसेसेस होते हैं. दिस हैज टू बी फॉलोड. ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग कैसे हुआ है और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उससे रिलेटेड पीपल सिटीजन हैव द राइट टू एक्चुअली क्वेश्चन एंड लुक इनटू द वर्किंग ऑफ द गवर्नेंस. तो ये तो आ जाती है अपने अकाउंटेबिलिटी वाली बात. और ट्रांसपेरेंसी, एज वी स्टडीड इन यस्टरडेज क्लास, दैट कितना ज्यादा हमें इस चीज का राइट है कि अपने को पता चले गवर्नमेंट क्या काम कर रही है. और इससे रिलेटेड भी हमने देखा था कि जब से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया तब से हम बोलेंगे कंसिडरेबली क्या है कि अपना थोड़ा थोड़ा हम बोलेंगे काफी हद तक हमें गवर्नेंस की वर्किंग का पता चल जाता है, बट नॉट टोटली. ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट आ जाते हैं लेजिटिमेसी पे. लेजिटिमेसी क्या है, ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट क्यों है, ये गवर्नमेंट सही क्यों है, क्योंकि ये पीपल्स ओन गवर्नमेंट है. क्यों? क्योंकि हमने ही इस गवर्नमेंट को क्या किया है, चूज किया है, हमने ही इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, तो ये हमारी ओन गवर्नमेंट है, तो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके लीडर बन गया या कोई भी आके अपनी कंट्री का हेड बन गया. नहीं, वी आर द पीपल हु हैव गिवन देम दिस position and we are the one who have elected them and asked them to hold the power. तो इसलिए this is our own government, that is why it is a legitimate government. And obviously people जो है they always want to be wished, they always want to be ruled by the representatives elected by them. मतलब जो लोग हैं वो हमेशा क्या चाहते हैं, वही हमें रूल करे जिसको हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो है यही हमारा हेड बने, यही हमारी कंट्री का लीडर बने. तो इसीलिए ऐसे ही होता है, इसीलिए ये हमारी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है. ज्यादातर गवर्नमेंट ऑब्वियसली डेमोक्रेसी में ही बिलीव करती है और बहुत सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे हम नोटिस करेंगे कि दिस इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट पीपल आर हैविंग एंड पीपल आर प्रेफरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड. दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ये सही गवर्नमेंट है, ऐसे ही नहीं कोई उठ के अपना हेड बन गया. प्रॉपर वेज जो तरीके हैं उसी से ये हमारी गवर्नमेंट बनी है. थर्ड पैरामीटर्स आ जाता है डेमोक्रेसी का. नाउ ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिवनेस, जैसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्स दो, है ना, तो इसका क्या मतलब है कि somewhat you should be ready to give the answer and you are ready to respond to particular situation. तो हम क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, किस तरीके से वो रिस्पॉन्स करें. we actually want that
government should pay attention basically towards the needs of the people, towards the demands of the people, and specifically जो matters of urgent response है. इसका मतलब अभी particular जो situation है उससे related हमें ये चाहिए कि government जो है एक responsible citizen, responsible decision ले, जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो, अपनी कंट्री के लिए सही हो. सो अगर प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें, पीपल ऑब्वियसली अगेन एज आई सेड कि अपनी डेमोक्रेसी है एंड वी आर फ्री टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन. तो हम ये तो जरूर बोल सकते हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कोई कोई लोग बोलते हैं कि भाई ये जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन है ये सही है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये गलत है. बट इट इज according to, you can say, at that particular situation सबसे appropriate हम बोलेंगे कि स्टेप गवर्नमेंट के लिए क्या लग रहा था, यही लग रहा था कि लॉकडाउन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो ये और फास्ट स्पीड से क्या होगा, स्प्रेड होगा कोविड, और फास्ट स्पीड से अगर स्प्रेड होगा तो इट विल बी रियली प्रॉब्लमैटिक फॉर द कंट्री टू कंट्रोल इट. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जो है इट हैज अ ह्यूज पॉपुलेशन, तो इतनी पॉपुलेशन में इस चीज को कंट्रोल करना जो है ऑब्वियसली विल बी वेरी डिफिकल्ट. इसीलिए एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो अपनी गवर्नमेंट है उनको यही चीज क्या लगी, सही लगी. पीपल हैव क्वेश्चन कि ये सही है या गलत है, हमारी इकोनॉमी से एकदम एक बार का हॉल्ट हो गया है, जीडीपी कम हो गई है, दिस एंड दैट. बट इतना समझने के बाद भी इफ वी सी कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट के लिए क्या जरूरी था, यही जरूरी था कि कोई ऐसा स्टेप ले जिससे क्या है ये इसकी स्प्रेड जो है वो कम हो. स्टिल ठीक है, अनलॉक हो गया है, चीजें हो गई है, स्टिल वी आर फॉलोइंग सर्टेन प्रिकॉशंस एंड गवर्नमेंट इज टेकिंग सर्टेन स्टेप. Obviously, because it is a democratic country, some are happy, some are unhappy with it. So many people, so many opinions. But हम एक्सपेक्ट तो यही करते हैं ना कि गवर्नमेंट कोई अच्छे स्टेप ले उस टाइम की अर्जेंट सिचुएशन के हिसाब से. तो कोई गवर्नमेंट किस टाइप से रिस्पॉन्स करती है, लोगों की नीड्स को किस तरीके से फुलफिल करती है, या उनकी जो डिमांड्स होती है जेन्युइन डिमांड्स उनको किस तरीके से पूरा करने का ट्राई करती है, या अर्जेंट सिचुएशन में किस हिसाब से रिस्पॉन्स देती है, रिस्पॉन्ड करती है. दैट एक्चुअली डिसाइड्स वेदर द डेमोक्रेसी इज अ गुड वन और नॉट. ठीक है, तो ये तो अपने पैरामीटर्स हो गए जिससे अपने डिसाइड करते हैं डेमोक्रेसी कैसी है, दिस एंड दैट. बट इसके साथ साथ कुछ और चीजें जो अब हम जाएंगे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में. जब व्हेन आई से टेक्निकल एस्पेक्ट्स, व्हाट डू आई मीन, आई मीन कि हम थोड़ा डेटा में चले जाते हैं. सो वी शुड एक्चुअली नाउ मूव टुवर्ड्स द डेटा. नाउ इफ वी सी कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, what are the changes that has come, what are the changes that has actually come after the you can say democracy is totally established. तो हम ये देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज लैगिंग बिहाइंड, बट इट इज नॉट दैट प्रोग्रेसिव जैसे कि जो जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है. ठीक है, तो अब ये बोलना, देखो फ्यू पीपल से कि भाई आप बोलते हो कि डेमोक्रेसी इज गुड, डेमोक्रेसी इज दिस एंड डेमोक्रेसी इज दैट, बट इसके साथ साथ अपने को ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ डेमोक्रेसी अकेली थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए. There are many things that are responsible. population की size, global situation कैसी, अगर present में हम बोले ठीक है इंडिया की GDP is one of the you can say lowest now according to its current data, बाकी टाइम पीरियड का देखे तो, बट हम ग्लोबल सिचुएशन भी तो देख रहे हैं ना, ऑल ओवर ही जो जीडीपी है वो कम हो रहा है. ठीक है, नाउ इसमें हम ये भी नोटिस करेंगे इसके साथ साथ कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज, आपका दूसरी कंट्रीज के साथ कैसा लिंक है, आपकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है कंट्री की, सिर्फ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ही मेन एम है या आपका सोशल वेलफेयर या ऐसी चीजें जो है ये भी आपके लिए जरूरी है. सो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी अलोन कैन नॉट बी कंसिडर्ड द मेन रीजन बिहाइंड कि भाई डिक्टेटरशिप्स वाली कंट्री में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्री. क्योंकि हम बहुत सारी और चीजों को जब साथ में देखेंगे तभी हम बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ये रीजन है, या फिर ये रीजन अगर नहीं हुई इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये रीजन है.
नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी एक्चुअली कैन नॉट गारंटी डेवलपमेंट, ठीक है। बट ये है कि डेमोक्रेसी ने ये नहीं बोला कि डेमोक्रेसी आते ही हम सारी इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेंगे, सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएंगे, नो। बट ऑब्वियसली जो लैग बिहाइंड है डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में, इट इज नॉट, यू वी विल नॉट से दैट इट इज वेरी मच, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। देयर आर सर्टेन वी कैन से डेवलपमेंटल थिंग्स दैट आर बीइंग डन, एंड दो डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है, बट इट इज नॉट दैट डेमोक्रेटिक कंट्री में एकदम ही नहीं हुआ है डेवलपमेंट, इट इज नॉट सो। So again they have given us certain, you can say a data that is given in your book basically, जिसमें इन्होंने अपने को दिखाया है through data. They have shown us through data that democratic regimes में कितना growth rate है, जो जहाँ पे dictator regimes है वहाँ पे economic growth कितना। तो basically you will notice कोई बहुत ज़्यादा difference नहीं है, though there is difference but the difference is not very wide, ठीक है। Again they are now telling us about the inequality in income in selected countries, जहाँ पे again this is showing us कि ठीक है inequality जो है income में वो भी होती है, कहाँ पे, democratic countries में, यानी कि कुछ section जो है वो बहुत ज्यादा उनकी इनकम होती है और कुछ section जो है उनकी इनकम कम होती है। तो बेसिकली दिस ऑल्सो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। नाउ ये जो डेटा है इससे रिलेटेड ही हम पढ़ते हैं कि जो इनइक्वालिटी है उसमें और पॉवर्टी में कितना रिडक्शन हुआ है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो डेमोक्रेसी में हम एक्सपेक्ट तो करते हैं कि भाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है वो क्या हो जाएंगी, थोड़ा सा रिड्यूस होंगी, बट इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी वी विल नोटिस, अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज नहीं होगी, बिकॉज वी नो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने पढ़ा है कि नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी जो है, जिसमें हमने पर कैपिटा इनकम का भी एक ड्रॉबैक यही देखा था कि डिस्पैरिटी उससे अपने को पता नहीं चलती। तो बेसिकली वेल्थ जो है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री दैट दे शेयर एंड लीड अ बेटर लाइफ। तो इसमें हम बोलेंगे कि इनइक्वालिटी रिडक्शन करने में ही मे बी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो थोड़ी थोड़ी वो हुई है सक्सेसफुल, बट अगेन हम ये नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीटली इस चीज में सक्सेसफुल हो गई है, बट देयर इज इम्प्रूवमेंट। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी में। पॉलिटिकल इक्वालिटी तो एक ऐसी इक्वालिटी है विच वी हैव सीन has seen great improvement if we compare it to non democratic regime. That means हमें पता है सबसे important जो हमारा political right होता है वो क्या होता है, सबसे important हमारा political right होता है right to vote. Now right to vote अपने को पता है कि it obviously is considered as the we can say the most important aspect of democracy, where every person is considered as equal and everyone's value of vote is one, जो हमने one vote one value से रिलेटेड चीजें जो पढ़ी है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि if we talk about the political equality, then we will see that obviously political equality जो है ये बहुत ज्यादा हम नोटिस करेंगे कि इसमें हम लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। किस टर्म्स में, अगर हम बोले कि इन टर्म्स में एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वेदर रिच और पुअर और वेदर वी कैन से एजुकेटेड या अनएजुकेटेड हो, या फिर हम बोले कि सपोज हाँ जेंडर वाइज हो या किसी भी वाइज हो, वी विल नोटिस दैट एटलीस्ट ये राइट टू वोट जो है ये तो एवरीवन इज हैविंग सेम। Okay, so as I said that political equality is really established in most of the democracies, and when we talk about political equality, the most important thing is right to vote, and every section of the society has got this right. Now again, as I said that when we talk about reduction of inequality and poverty, we still see that there is a very you can say a small number of people or a small section which is ultra rich, मतलब कुछ तो है ऐसे जो बहुत अमीर हैं
और कुछ ऐसे ऑब्वियसली कुछ ऐसे जो बहुत गरीब है, एंड वील सी जो मैक्सिमम अपनी है, मैक्सिमम वही है जो ये वाले लोग हैं हु आर नॉट ऑब्वियसली वेरी वेल ऑफ, ठीक है। सो इसके अलावा हम देखेंगे इनकी जो पर जब हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो एज वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर, वो ऐसे हो सकता है अपनी नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डेटा आय की ज्यादा है और पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, बट अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल टर्म्स में नहीं है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो टोटली इक्वालिटी भी नहीं ला पाई है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक sphere में, but obviously changes have come, certain changes, and we are working on it, that we have already studied कि government ने बहुत सारे program start किए हैं to somewhat try to help people to come out of poverty and be above poverty line. So हम यही बोलेंगे कि जो अपनी bottom of the society है basically they are still not living a very good life and few are there whose income is actually declining. Now sometimes these people even find it difficult to meet their basic needs of whether it is food, clothing, housing, education, and health. So we are working towards it, and as I earlier also said, democracy is not a guarantee that everything will be sorted out so soon. ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक है कि आज डेमोक्रेसी आई है एंड कल जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से रिमूव हो जाएगी. Obviously things are being done and they are obviously done at their own pace. So now अब जब मैंने बात की political equality की, I said that obviously political equality का जो सबसे important part है वो यही है कि people have right to vote and everyone is given this right. बट ये भी इसके साथ साथ अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि देयर आर इसमें भी फ्यू हम बोलेंगे लैग्स. कैसे? For everyone actually it is not that easy to become, you can say, part of the लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, ठीक है. यानी उसके लिए भी हम बोलेंगे कि देयर इज सर्टन काइंड ऑफ लैग बैक एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट वेयर एवरी पर्सन इज आल्सो इक्वली गेटिंग द चांस टू होल्ड द पॉलिटिकल पावर, ठीक है. नाउ अब हम वापस पॉवर्टी की जब बात करते हैं इन टर्म्स की इकोनॉमिक स्फेयर में भी ये जो पुअर सेक्शन की हमने बात की कि दे हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप, बट इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और क्या है अगर हम इसको पॉलिटिक्स से रिलेट करें तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अच्छा करना ही पड़ेगा. किसके लिए? फॉर द पुअर पीपल. क्यों? क्योंकि पुअर पीपल जो है वो लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, तो वो अगर लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं और अगर उनके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया जाएगा तो वो नेक्स्ट टाइम उस पॉलिटिकल पार्टी को वे वोट नहीं करेंगे. इसीलिए इसको हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है, बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, you can say, positive point for the poor people because they are always you can say they can always demand because the political party has to do something if they want to win again. And we will notice that in many of the countries poverty still exists and exists in more proportion as compared to India, but we'll also notice that there are few countries which have developed and has reduced the poverty rate, though they are also democratic country. तो हम यही बोलेंगे कि again as I said, democracy in itself cannot be blamed for every negative thing. हर कंट्री की कुछ और बाकी फैक्टर्स होते हैं which is responsible for making that country free of poverty or maybe improving their economic conditions. तो this is if we talk in terms of economics. अब अगर अब आ जाते हैं सोशल डाइवर्सिटी में के रिलेटेड कि इससे कितना सक्सेसफुल हुआ डेमोक्रेसी, तो इसमें हम देखेंगे कि डेमोक्रेसीज जो है वो बहुत सोशली डिवाइड. एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है जनरली मेन एम होता है सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करना इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस. तो जनरली today is a time where each country has a very diverse population. तो डेमोक्रेसी को इनको साथ में सबको अकोमोडेट करके चलना होता है.
as we have studied in the first chapter, है ना, पावर शेयरिंग, where we see कि accommodation जब होता है तब तो country develop हो जाती है, और अगर accommodation नहीं होता, majoritarianism होता है, तो आगे जाके country के लिए problematic situation होती है, जैसे कि civil war हुआ था in श्रीलंका। तो एज दे हैव गिवन एग्जांपल कि बेल्जियम अपने को दिखाता है कि अगर डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया जाए एथनिक पॉपुलेशंस की, सबकी बातें सुनी जाए, सबको इम्पोर्टेंस दी जाए, तो फाइनली इससे कोई भी क्या नहीं होगा, अपना कोई भी नेगेटिव कंट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रादर इट विल बी पॉजिटिव ओनली। व्हाई पॉजिटिव? बिकॉज